ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो आपका किसके लिए होता है, वो होता है बेसिकली आपका ईमेल के लिए होता है, ठीक है ना, ईमेल के लिए। ईमेल ईमेल बोले तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ना उसके लिए जनरली इसको जाना करते हैं। या ये किसके लिए हो सकता है आपका ईमेल, तो ठीक है हमारा ईमेल के अलावा जो है ना मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो कॉन्टेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना, उन डेटा को स्टोर करने के लिए ये होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। क्या इस्तेमाल होते हैं, प्रोटोकॉल, मतलब इसमें एक्सटेंशन यूज नहीं होते हैं, प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल भी कौन से, प्रोटोकॉल का डेफिनेशन, प्रोटोकॉल का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना, सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का समूह जो होता है ना उसको आप प्रोटोकॉल कहते हो। एक नियम होता है उसको रूल कहते हो आप लोग, लेकिन सेट ऑफ रूल्स बहुत सारे अगर आप लोग रूल्स एक साथ ले आते हो तो उनको क्या कहोगे, उनको आप लोग प्रोटोकॉल का नाम देने वाले हो। ठीक है सर, ये तो बात हम समझ गए। अब अगली बात इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये है कि जो प्रोटोकॉल है वो है कौन से। अब मैं यहां से आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। सर प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? बिल्कुल कराऊंगा डियर, किसने मना किया, नहीं करवाऊंगा। लेकिन इस क्लास का फॉर्मेट ये है कि पहले उस टॉपिक को थ्योरी पढ़ना है फिर एमसीक्यू करना है। सीधे एमसीक्यू बिल्कुल नहीं कराऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ा के फिर करवाऊंगा, ठीक है ना। मना तो मैंने बिल्कुल नहीं किया कि नहीं करवाऊंगा मैं, हाँ। चलो, प्रोटोकॉल में मैंने पहला प्रोटोकॉल कल बताया था तुम्हें, SMTP बताया था, याद करो। दूसरा प्रोटोकॉल मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा, POP बताया था, ठीक है ना। और तीसरा प्रोटोकॉल मैंने कौन सा बताया था, तीसरा बताया था तुम्हें कल IMAP बताया था। आइए अब आज का लेक्चर जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने कल पढ़ा था अब उनके लिए रिवाइज हो गया है, यहाँ से आज का लेक्चर है। SMTP क्या होता है? SMTP का मतलब होता है डियर SIMPLE, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ना ये इसका फुल फॉर्म है। ये MS आउटलुक के अंदर यूज होने वाले प्रोटोकॉल है आपके। दूसरा है POP। POP का मतलब क्या है? POP का मतलब है ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है ना ये है इस पीओपी का फुल फॉर्म। मीनिंग क्या है इनका समझाता हूं। आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या है? आईएमएपी का फुल फॉर्म, आई का मतलब है जी इंटरनेट, इंटरनेट। एम का मतलब क्या है सर? एम का मतलब है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है ना वो फुल फॉर्म है किसका? आईएमएपी का। ये तीनों प्रोटोकॉल जो है ना आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ यही है सर आपका। अब इन तीनों को हम लोग समझते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल बहुत बार लिखा होता है, एग्जैक्ट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है सर ये, समझाइए। एसएमटीपी का यूज जो होता है किसी भी मेल को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए आपका जो यूज किया जाता है उस प्रोटोकॉल का नाम जो है वो है एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है किसी मेल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर। आपने मेरे पास में कोई मेल भेजी है ना, तो भेजते समय पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? एसएमटीपी है। दूसरा प्रोटोकॉल है पीओपी। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जब कभी आप मेल को रिसीव करते हो ना तो वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू करते हो। कोई भी मेल को रिसीव करोगे आप लोग तो आप लोग पीओपी के थ्रू करोगे। नाउ बात आती है आईएमएपी यानी कि इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास कोई मेल आया है, मैसेज आया है, उसको आप लोग जब एक्सेस कर रहे हो यानी कि पढ़ रहे हो, उस टाइम पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? उस टाइम पे आईएमएपी यूज होता है। इसके कोई एग्जांपल आईएमएपी के ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि आईएमएपी के थ्रू ही जो है ना आपके पास में, फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, आपके पास में कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है, ठीक है ना, आपके पास में कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया है आपका, ठीक है ना, या आपके पास में कोई टेलीग्राम पे मैसेज आया है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, टेलीग्राम पे मैसेज आया है, ठीक है ना, या आपके पास में कोई इंस्टा पे मैसेज आया है, ठीक है ना। जहां पे भी किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आपके पास में कोई भी ऐसा मैसेज आपके पास में पहुंचा है, वो किसके थ्रू ही आपके आता है? आप जो पढ़ रहे होते हो तो आईएमएपी के थ्रू ही आता है आपका। तो
जब ऐसी एप्लीकेशन पे आता है तभी आप इसको कहते हो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। स्पेशली मेल के लिए यूज करते हो तब कहते हो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हो आप लोग। ये तीनों प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं कहां पे, तीनों प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं एमएस आउटलुक हो या किसी भी मेल वाले फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो इसका यूज क्या बताया सर ने, मेल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है ना, मेल जो होती है आपकी उसको ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मेल को भेजने के लिए। पीओपी का क्या यूज होता है, पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, मतलब किसी भी मेल को जब आप रिसीव किया करते हो, ये तो ट्रांसमिट करने के लिए हुआ, ये आपकी मेल को रिसीव करने के लिए हुआ। और तीसरी जो आपका आईएमएपी हुआ, ये तो मैंने बता ही दिया, यूं समझ लीजिएगा कि ईमेल को पढ़ने के लिए होता है। फुल फॉर्म जरूरी, काम जरूरी, बताओ तुम्हें समझ में आ गया है? तो एक बार फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे ये बात जो है ना वो समझ में आ गई है। कॉपी पे इसको आप लोग जो है ना अच्छे से लिख जरूर दीजिएगा, क्योंकि लिखना बेहद जरूरी है आपके लिए। लिखोगे तभी आप लोग नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाए अच्छे से रहेंगे ना आपके, तो काम बहुत अच्छे से आएगा आपका डेटा, ठीक है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो बात है ना हमारी वो क्या रहेगी, ठीक है। हाँ जी, राम राम, राधे राधे। हाँ सर, ये क्लास रेगुलर ही रहती है, डेली रेगुलर रहती है, बिल्कुल सही है। ये क्लास रेगुलर रहती है, टाइम इसका है शाम को 5 बजे से लेके और 5:55 तक ये क्लास चलती है। और ये क्लास रहती है आपकी मंडे टू लेके और फ्राइडे तक ये क्लास रहती है, ठीक है ना। और नाम है मेरा सुनील बिश्नोई, ठीक है ना, सुनील बिश्नोई। और आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको अगर कोर्स लेना है यहाँ पे, उस पे आपको जो है ना डिस्काउंट लेना हो तो SUNIL सुनील 20 बिना स्पेस दिए सुनील 20 आप यूज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात हमारी थोड़ी सी और लहजे वाली बात आएगी। अब हमारा कोर लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ, अब ओरिजिनल लेक्चर, इसको कोर लेक्चर बोलते हैं। अब आप ऑल ईयर्स मतलब बिल्कुल एकदम कान खड़े करके चौकन्ने होकर बातों को सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा, समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेटा रहने वाला है। सबसे पहली बात, बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या रहेगी कि हम लोगों को जब बात करनी होती है एमएस की, एमएस ऑफिस की बात करनी होती है, तो इसमें 3 बड़े सॉफ्टवेयर, पहले मैं तीनों को डिटेल से इनका समझा रहा हूं। मतलब मैं यूं समझो एक टेबल समझा रहा हूं, एक टेबल जो बन जाएगी ना, ये टेबल आपके लिए गोल्डन रूल जैसी बन जाएगी, इसमें से क्वेश्चन बनना बिल्कुल पॉसिबल रहेगा आपका। यहां पे आप एक लोग टेबल बनाए तो कुछ ऐसा फीड बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले सेक्शन में लिख देते हैं फीचर, ठीक है, मतलब क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। किस किस की विशेषता पढ़ेंगे, एक तो विशेषता पढ़ने वाले हैं हम लोग एमएस वर्ड की, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, थोड़ा टेढ़ा होगा पर कोई बात नहीं, दूसरा आपका होगा एमएस पावर पॉइंट। तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा आएगा एमएस एक्सेल, ठीक है। इस टेबल को ढंग से जिसने पढ़ लिया तो यूं समझो कि 1 मार्क्स तो लगभग सिक्योर हो ही जाएगा, आपको एक बार से वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का तीनों का ओवरव्यू भी मिल ही जाएगा। फिर मैं डिटेल में जाऊंगा वर्ड के, डिटेल में जाऊंगा पावर पॉइंट के, उतना ही डिटेल में जाऊंगा मैं एक्सेल के। फिलहाल के लिए इसको समझिएगा, ठीक है ना। अब दिल लगा के समझिएगा, मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ मेरी क्लास में बहुत ही शांति से दिल लगा के समझना, ठीक है ना, तभी मजा आएगा, तभी मेरा कंटेंट आपको 100% डिलीवर हो पाएगा। ये वैसी क्लास तो है नहीं कि मैं आपको बस 5-10 चीज़ें फटाफट बता दी जो आपको ऑलरेडी पता है, बस वही बता के मैं माचो बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अथेंटिक और रियल कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप मेरा साथ भी दीजिएगा। सबसे पहला फीचर क्या हो सकता है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट तीनों के लिए? सबसे पहला फीचर भाई इनकी फाइल का ही नाम हो सकता है, इनका या काम कह लो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं व्हाइट पेन से लिखा हमने, सबसे पहली बात लिखी इनके वर्क के लिए लिखा, ठीक है ना। भाई इनका काम क्या होगा, सबसे पहली बात हमारे पास में यही है, वर्क क्या होगा, ठीक है ना। एमएस वर्ड जो होता है इसका काम होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पेजेस जो होती हैं आपके वो यहीं पे ही रहते हैं आपके। डॉक्यूमेंट अगर कोई तुमसे पूछ ले कहाँ पे है, तो डॉक्यूमेंट आपका होता है एमएस वर्ड के अंदर रहता है, 1 नंबर बात। दूसरी बात, पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है,
प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मतलब कभी भी प्रेजेंटेशन की बात करते हो आप लोग, कोई भी प्रेजेंटेशन आती है तो आपकी वो आती है पावर पॉइंट के अंदर। एक्सेल के अंदर क्या आती है? एक्सेल के अंदर आती है आपकी वर्कशीट, ठीक है ना। या तो लिखी होती है वर्कशीट या लिखी मिलती है स्प्रेडशीट, ठीक है ना। वो बात एक ही है, दोनों में से कोई बात अलग है नहीं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ वर्कशीट या वर्क आपकी स्प्रेडशीट, इनको वर्कबुक बोलेंगे तो बाद में बोलेंगे। तो बहुत बार पूछते हैं कि एक्सेल का काम क्या है, स्प्रेडशीट का या वर्कशीट का है? इसका काम प्रेजेंटेशन का, इसका काम डॉक्यूमेंट्स पे है। एक नंबर पॉइंट आपका होपफुली क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इजीली क्लियर होते जाएंगे, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लिखते लिखते सार समझ में आएंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, ठीक है ना। जब आपका कोई काम हो गया तो इनके अंदर कोई फाइल होती है, वो कौन सी होती है? मेन मेन फाइल का नेम क्या होता है? तो यहां पे आप लोगों को लिखना है दूसरा पॉइंट, फाइल नेम। इनकी फाइल का नाम क्या होता है? फाइल का नाम भी वही है जो ये काम कर रहे होते हैं, कोई अलग थोड़ी ना इनका नाम, बस वही काम है जो एक्चुअली ये मेनली काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह सकता हूं कि फाइल, ये जो आपका वर्ड है ना, अच्छा यूं लिख सकता हूं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा करूं, ऐसा करूं मैं, चलो यूं लिख देता हूं, वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, यूं लिख देता हूं। और यहां लिख देता हूं मैं डॉक्यूमेंट, और अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। भाई वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ही होता है, लेकिन थोड़ा दोनों में अलग बनाने के लिए लिख दिया। और ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई ज्यादा बदलाव है नहीं भाई, ये ही सेम ही चीज है। प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट ही रहता है, फाइल का नेम, ठीक है ना। वहां थोड़ा बहुत बदलाव कभी कभार देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो है ना यही रहेगा सेम, आपका प्रेजेंटेशन ही रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? यहाँ पे आपका अगेन जो है ना ये स्प्रेडशीट कहिएगा, और चाहे आप लोग जो है ना इसको वर्कशीट कहिएगा, बात एक ही है। ये था आपका दूसरा पॉइंट। लेकिन बात तो ये है, ये तो फाइल किस प्रकार की होती है ये है एक्चुअली। लेकिन बात ये आती है मेनली बाय डिफॉल्ट आपका फाइल का नेम क्या है। मतलब आप एग्जाम्पल से सबसे पहली बार वर्ड को ओपन किए हैं तो फाइल का नेम क्या होता है, पावर पॉइंट को ओपन किए हैं तो फाइल का नाम क्या होता है, एक्सेल को ओपन किया है तो फाइल का नेम क्या होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट हमारा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, इसमें क्या होगा आपका? इसका तो होता है बाय डिफॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट वन। इसका क्या होगा? प्रेजेंटेशन वन। और इसका नाम क्या होगा? यही थोड़ा जरूरी है, इसका नाम होगा बुक वन। और यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव याद करना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तुम तुम्हारी कॉपी ले लेना और ढंग से लिखते रहना तुम लोग, ठीक है ना। अरे हाँ भाई, क्लास मेरी 5 बजे से 5:55 तक होती, तुम इस पे फोकस करो ना। कंटेंट कितना गजब का, ये टेबल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बन रही है, समझिएगा। फिलहाल टेबल नहीं बन रही, जिंदगी बन रही है। फोकस करो तुम लोग, ठीक है ना। थोड़ा ना मेरे लेक्चर को सहज होके समझना पड़ता है, 5-10 मिनट मुझे देना पड़ता है, तब जाके आप मेरे साथ में ट्यूनिंग मैच कर पाते हो। और एक बार ट्यूनिंग मैच होगी ना, ये मेरा वादा करता हूँ मैं आपको, जी नहीं करेगा कुछ और पढ़ने का, कहीं किसी और से कंप्यूटर पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा एकदम। आप लोग एक एक चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, कंटेंट से प्यार हो जाएगा। मुझसे तो प्यार नहीं करना, कंटेंट से प्यार कर बैठोगे आप लोग। और वाकई लगेगा कि बड़ा डिटेल में, बड़ा ढंग से पढ़ाया सर ने, सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब कहने का सेंस है। प्लीज दिल लगा के पढ़िएगा, मजा बहुत आएगा। तो हाँ, वर्क बता दिया सर ने, फाइल नेम सर ने बता दिया, ठीक है ना। डिफॉल्ट फाइल नेम जो होता है ना, वो सर ने बता दिया कि डिफॉल्ट फाइल नेम का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब बाय डिफॉल्ट आप ओपन करते हो ना डॉक्यूमेंट्स को, तब ये नाम रहते हैं। क्या मैं इनको बदल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बदल सकते हो। टाइटल बार आगे पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये नाम होते हैं, प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा, वहां पे ये नाम होते हैं, चेंज कर सकते हो। मैंने मेरे नाम से सुनील कर दिया, आपने राम श्याम हीरो नौ, जो भी नाम रखना है आपको रख सकते हो। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे रहता है ये। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ की, बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा होगा? हमारा जो ये पेज होता है, उस पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहता है? पेज का ओरिएंटेशन,
अब सर ये क्या होता है, इसका मतलब होता है पेज आपका दिखाई कैसे देता है, दिखने में पेज जो होता है ना आपका वो कैसा कैसा रहता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। पेज दिखने में होता कैसा है, किस टाइप से जब ओपन होता है पेज उस टाइम वो दिखने में कैसा। सर ये ओरिएंटेशन मतलब पहले बता तो दो। पेज दिखने में दो ही प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेज मेरे पास हो, मान लिया ये कोई पेज, ठीक है ना, जैसे ये कोई पेज है, ये पेज के ओरिएंटेशन बस दो ही है, या तो ये पेज ऐसा होगा या ये पेज ऐसा होगा, दो ही तरीके हो सकते हैं, कोई तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। अगर ये पेज ऐसा है ना तो इसका मतलब ये पेज है फिलहाल पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट में है। और ये पेज अगर ऐसा है ना तो इसका मतलब ये पेज है लैंडस्केप में है। जब आप फोटो वोटो लेते हैं तो देखा होगा, नोटिस किया होगा ना, कहते हैं यार लैंडस्केप में लेके फोन को फोटो ले, फोन को पोर्ट्रेट करके फोटो ले, तो इसका मतलब देखो ये तो लैंडस्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट हो गया। तो पेज कब होंगे, दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है सर। ओरिएंटेशन में एमएस वर्ड का जो पेज होता है ना वो कैसा रहता है, इसका बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है। इसका बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है, इसका बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप रहता है। इसका भी बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है, पोर्ट्रेट ही रहता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है। चेंज कर सकते हैं सर, हाँ चेंज करने में कोई मना नहीं करता, चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, आराम से कर सकते हैं ये, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है, तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट इस ऐसे ही होते हैं बाय डिफॉल्ट पे। चार पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है कि हम लोग फाइल के प्रोग्राम की बात करते हैं, ठीक है ना, कि फाइल का प्रोग्राम जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में खोलना चाहें तो कैसा होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फाइल प्रोग्राम, ठीक है ना। जैसे आप लोग जो सीएमडी लिख के कमांड खोलते हैं, तो कमांड प्रमोट में अगर खोलना चाहते हैं तो वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को फाइल प्रोग्राम में कैसे जाना करते हैं, इसका फाइल प्रोग्राम को इसको खोला करते हैं विनवर्ड से, विनवर्ड डॉट ई एक्स सी, ये रहता है, विनवर्ड भी लिख सकते हो। इसका होता है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट डॉट ई एक्स सी, एग्जीक्यूटेबल फाइल है डायरेक्ट ये, ठीक है ना। और ये है आपकी एक्सेल डॉट ई एक्स सी, ठीक है। ये है आपकी तीनों फाइल, ठीक है सर जी। इस पेज को लिख लेना ताकि मैं अगले पेज पे जाऊं। और अभी ये टेबल पूरी नहीं हुई है, अभी दो तीन चीजें और है हमारी, एक्सटेंशन देखना है, फॉन्ट साइज देखना है, जूम परसेंटेज, ठीक है, पेज दिखाई कैसा देता है, वो सब बातें देखनी है हमें। इसको लिख लेना, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा होपफुली, ठीक है, ताकि मैं अगले पन्ने पे सेम सेम टेबल जो है ना ड्रॉ कर दूं यहाँ पे भी एक बार फिर से। सबसे पहली बात हमारी थी फीचर की, ठीक है। विशेषता, दूसरा पार्ट हमारा था एमएस वर्ड, तीसरा पार्ट था पावर पॉइंट, उसके बाद में मेरे पास एमएस वर्ड हुआ, एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट ये हुआ आपका एमएस एक्स। चलिए अब सबसे 5 पॉइंट हो चुके हैं, छठवां पॉइंट आपका आता है जूम परसेंटेज का। जूम परसेंटेज, जूम परसेंटेज तीनों में आप लोगों को मिनिमम पढ़ना होगा सबसे पहले तो, कि मिनिमम कितना कितना हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमम कितना कितना होगा। फिर बात आएगी हमारी मैक्सिमम कितना परसेंटेज होगा, ठीक है ना, और फिर बात आएगी बाय डिफॉल्ट कितना परसेंटेज होगा। ये तीनों बात पढ़नी है।
इसमें भी मैक्सिमम पढ़ना होगा, इसमें भी आपको बाय डिफॉल्ट, मतलब आपने जब पेज ओपन किया है तब जूम परसेंटेज कितना रहता है, ऐसे ही इसके अंदर भी मैक्सिमम पढ़ना होगा आपको, और इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट जो है ना वो पढ़ना होगा। मिनिमम जो है ना इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर 10% रहेगा, इसमें भी अगेन सेम 10% रहेगा, और इसमें भी 10% रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों बिल्कुल बराबर बराबर है। मिनिमम जूम परसेंटेज 10-10% है, ठीक है सर। मैक्सिमम की बात करते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर कितना रहता है, एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम है 500%, पावर पॉइंट के अंदर कितना है 400%, ठीक है ना, और इसके अंदर भी कितना होता है 400% होता है मैक्सिमम जूम परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो है ना इनके अंदर कितना कितना परसेंटेज रहता है आपका, तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, मैं आपको एक बार यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपके पेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या कहते हैं, इस वाले सेक्शंस को आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आके इसको आप लोग जूम करके दिखाता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को ये सेक्शन, ये सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये एक स्लाइडर सा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, ये स्लाइडर, यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा आपको माइनस का, यहाँ सिंबल दिख रहा होगा प्लस का, ये पावर पॉइंट का है। पावर पॉइंट में हालांकि बाय डिफॉल्ट 80 होता है, तो खैर बाद में बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा सेट रहता है, बाकी उन दोनों में 100% रहता है। तो इस स्लाइडर को जैसे आप मिनिमम करोगे तो मिनिमम 10 ही आएगा, ये मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आपका पावर पॉइंट है तो ये 400 ही आएगा। ये जो स्लाइडर होता है ये जूम परसेंटेज का रहता है आपका, कुछ कुछ ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं कि हमारे पास में क्या क्या चीज है, यहाँ पे पेन हमारा, ठीक है, तो हाँ 400-400% हो गया। वर्ड के अंदर कितना होता है, वर्ड के अंदर रहता है आपका 100%, इसके अंदर भी कितना रहता है, आप पावर पॉइंट के अंदर अभी बताया मैंने 80%, ठीक है ना, 80 या 83%, ठीक है ना, लगभग इस 80 लगाना, कई बार ऐसे पेपरों में ऑप्शंस देखे गए हैं वहाँ 83 लिखा होता है, 80 जनरली यूज रहता है। इसके अंदर भी कितना होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इसका भी 100% रहता है आपका, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, जूम परसेंटेज यही होता है, आपने सारा समझ लिया होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जूम परसेंटेज के बाद में हम लोग अगली जो बात आएगी हमारी फाइल फ़ॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं, चलो हम लोग, ठीक है ना। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज में भी दो चीज़ें हैं, क्या चीज़ सर, फ़ॉन्ट साइज में ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको हम लोग डीडी मेन्यू लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, मेन्यू, और इसमें भी हम लोग यही लिख रहे हैं डीडी मेन्यू। सर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, अभी पहले दिखाते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, कहाँ पे है ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर उसके बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को दिखाने के लिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है, वर्ड ओपन कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल से, एमएस वर्ड, ठीक है, ये वर्ड ओपन हुआ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया मैंने, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा हो अगर, ठीक है ना, तो ये एक मेन्यू खुल के आया है, किसी ऐसे बॉक्स के ऊपर माउस से क्लिक किया, खैर माउस तो ये टच स्क्रीन है तो माउस मतलब मेरे हाथ ही काम कर रहे हैं, तो ये जो आपका आपको दिख रहा है ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ऐसे जब ओपन हो रहा है तो अंदाजा आप लोग लगा रहे होंगे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं अगर आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, अब 100% दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ऐसे इस पे क्लिक किया मैंने और इस तरीके से जो है ना एक आपका बॉक्स खुल के आ गया, ये होता है आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके अंदर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 मिलेगा आपको, ठीक है। आइए अब आपको मैं ले चलता हूँ इसी टेबल के अंदर, दोबारा से लेके चलता हूँ, यहाँ पे आइएगा, और इस टेबल के अंदर हम लोग लिख रहे थे ये वाला सेक्शन, तो हाँ मिनिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो है ना वो कितना होगा और मैक्सिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर कितना होगा, एज इट इज यहाँ पे भी मिनिमम पूछा है हमसे और एज इट इज यहाँ पे भी मैक्सिमम ही पूछा है, यहाँ पे भी पूछा है मिनिमम कितना होगा और यहाँ पे भी पूछा है मैक्सिमम। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करते हो तो मिनिमम यहाँ पे 8 है, मिनिमम यहाँ पे भी 8 है और मिनिमम यहाँ पे भी 8 है,
लेकिन अगर आप मैक्सिमम की बात करते हो तो वर्ड के अंदर कितना रहता है, 72 रहता है, और एक्सेल के अंदर भी कितना रहता है, 72 रहता है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर कितना रहता है, 96 रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। ये मतलब इतना ही रहता है, ये याद रखना। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का बताया मैंने तुम्हें। मैन्युअली ये नहीं होता, मैन्युअली आप चेंज कर सकते हो। मैन्युअली मतलब बोले तो जैसे आप लोग माउस से जो है ना वो बैक स्पेस, सॉरी कीबोर्ड से बैक स्पेस देके और आप कीबोर्ड से टाइप करके साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो क्या होता है सर, हाँ वो बताते हैं हम, ठीक है ना। तो जो साइज आपका मैन्युअली होता है, ठीक है ना, मैन्युअली साइज होता है, मैन्युअली साइज वो क्या है, मिनिमम जो है ना आपका इस वर्ड के अंदर तो एक ही है, इसके अंदर भी मिनिमम पूछा है हमसे तो भी एक ही है, और इसके अंदर भी मिनिमम पूछा है तो भी एक ही है। लेकिन अगर पूछा है हमसे मैक्सिमम, ठीक है ना, तो इसका जो मैक्सिमम है ना आपका वो है 1638, ठीक है ना। कोई बच्चा लिख भी रहा है शायद कमेंट के अंदर यहाँ पे, 2-3 बार लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, 2-3 बार लिख दिया। वर्ड वेब क्या है वो तो बताऊंगा, अभी एमएस वर्ड के अंदर जाने तो दो मुझे, ठीक है ना। अभी मैं एमएस वर्ड के अंदर गया नहीं, एमएस वर्ड बहुत डिटेल से समझाना है, वर्ड वेब के अंदर भी आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे उसके अंदर, वहां तक जाने के लिए थोड़ा सिस्टमैटिकली पहुंचना है। एक बार इनका कंपैरिजन करके आपको समझा रहा हूं मैं, चिंता बिल्कुल ना करें, ये पूरा वर्ड बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। इतना ही नहीं है तुम सोच रहे हो कि इतना पढ़ा के सर ने कल्टी मार गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डिटेल से सारे मेन्यू वेन्यू सब समझाऊंगा इसमें, ऐसे ही पूरा डिटेल से पावर पॉइंट और ऐसे ही पूरा डिटेल से एक्सेल तीनों समझाऊंगा, ठीक है ना, चिंता बिल्कुल ना करना। हाँ तो मैक्सिमम इसका कितना होता है सर जी, इसका मैक्सिमम होता है आपका 4000 होता है, ठीक है ना। और इसका मैक्सिमम कितना होता है सर, इसका मैक्सिमम होता है 409 होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को तीनों पता होने चाहिए। फ़ॉन्ट साइज क्या क्या होते हैं, तीनों के फ़ॉन्ट आप लोगों को पता लग गए हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होता है, वैसे जो है ना आपके क्या होते हैं, ठीक है सर। इसको भी आपने लिख लिया है, छठवां सातवां पॉइंट भी लिख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी बात आती है किसकी जी, एक्सटेंशन की ओर बात रहेगी हमारे पास में कि एक्सटेंशन क्या क्या होती है। उसके बाद में हम इनका डिटेल पढ़ना चलो स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सटेंशन सिंपली लिख रहा हूं चलो यहाँ पे, एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये क्या है और इसकी कितनी क्या क्या होती है, इसके बारे में सब बात करेंगे हम लोग। सेकंड, ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है सर, जैसे आप कोई फाइल लिखते हो, मान लेते हैं फाइल लिखेंगे, तो फाइल लिखने के बाद में एक्चुअली लास्ट में आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे मैं मान लेते हैं कि आपके लिए लिखता हूँ .mp3 लिखा मैंने, ठीक है ना, मैंने अपना नाम के आगे लिख दिया सुनील .mp3, तो आप इससे समझ जाएंगे क्या है, ये कोई गाना होगा शायद, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कुछ लिखा होगा क्या, सुनील .jpeg लिखा मैंने, इसका मतलब समझ गए होंगे, हाँ सर ये कोई फोटो होगा, ठीक है ना, कंफर्म फोटो होगा, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही कुछ लिखा है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि सुनील .mp4 लिखा है मैंने, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाँ सर कंफर्म है कोई ये वीडियो ही होगा, है ना। ये चीज समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मैंने कुछ और लिखा होता, ठीक है ना, मैंने लिखा होता सुनील .bmp लिखा होता, बिट मैप फाइल, कोई पेंट फाइल होगी, ये पेंटिंग की फाइल होगी कोई आपकी। इन चीजों से आप समझ रहे हो कि ये क्या किस प्रकार की फाइल होगी। ऐसे ही एमएस वर्ड पावर पॉइंट जो आपका है ना, उसके अंदर आपका इनका जो एक्सटेंशन होगा ना वो क्या क्या होगा। तो चलिए इनका पहले एक्सटेंशन समझते हैं हम लोग, इनका एक्सटेंशन क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं हम लोग एमएस वर्ड के बारे में बात करते हैं। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर 2003 तक तो, ठीक है ना, 2003 तक, 2003 तक तो था यहाँ पे .doc था, मतलब किसी भी फाइल के पीछे आप लोग देखते तो .doc लगा मिलता था 2003 तक। तो 2007 से क्या हो गया, 2007 से जो है ना यहाँ पे हो गया .docx हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 2007 से यहाँ पे .docx लगने लग गया। और x का मतलब क्या है, x का मतलब यहाँ पे है XML फाइल होती है, ठीक है ना। x का मतलब है यहाँ पे XML फाइल। XML फाइल का मतलब क्या होता है सर, XML का फाइल का मतलब आपका होता है क्या, एक्सटेंसेबल, ठीक है ना, जिस फाइल को एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंसिबल मार्कअप आपकी लैंग्वेज जो होती है ना, जैसे एचटीएमएल आपने पढ़ी होगी, इस टाइप से एक लैंग्वेज सी होती है। चलो एक बार लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप और
लैंग्वेज, ये XML का मतलब होता है आपका, ठीक है ना। तो ये X लगने लग गया आपका, जैसे HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसे ही एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, इस XML का मतलब होता है आपका। और ये 2007 से जो है लगने लग गया। आज के टाइम में जो आपका जो भी वर्ड है 19 हो, चाहे आप लोग कोई भी लेटेस्ट 16 यूज करो, 10 यूज करो, सब फाइलों के पीछे लास्ट में आप लोग क्या देखते हो, .docx लिखा देखते हो। तो MS वर्ड का 2003 तक तो यही था, मतलब 3 का तक कहने का सेंस है कि 3 से 7 के बीच में भी यही चला था। ये 3 में नया आया था आपका, 3 से स्टार्ट हो गया था यूं समझ लो आप तो ये .doc था आपका। लेकिन 2007 के बाद में जितने भी आपके लेटेस्ट जितने भी वर्जन आए हैं उन सभी के अंदर .docx जो है ना वो लगा हुआ मिलना लग गया है हमें, ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है, ठीक है ना। चलो जी, इसके अलावा एक .doc होता है, एक इसके अंदर ना एक आधा और भी होता है, उसको भी बताता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये हमने पेज ये लिया, एक इसके अंदर होता है .docm होता है। M का मतलब होता है यहाँ पे मैक्रो, ठीक है ना। ये एक भी एक होता है, एक इसके अंदर आता है .dotx, ये टेम्पलेट के लिए होता है। ये आगे आएंगे वैसे तो अभी ना करो, चलो मैं आगे बता दूंगा इनको, ठीक है ना। जब आप वो कर रहे होंगे ना, क्या कहते हैं, जब टैब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, उसमें बता दूंगा मैक्रो टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं ना आपको, उनको टेम्पलेट कहते हैं। चलो वहां पे वो इमेज वगैरह दिखा दूंगा। ये MS वर्ड का एक्सटेंशन है, इतना याद करना है आपको। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है सर? MS पावर पॉइंट का, MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट के अंदर भी सेम ही है, कोई अलग थोड़ा ना। डॉट PPT, ये तो था 2003 तक, लेकिन .pptx जो है ना वो क्या हो गया, 2007 से हो गया। यहाँ पे x का मतलब वही है आपका एक्सटेंसिबल फाइल, ठीक है ना, सेम ही है, XML फाइल होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए MS Excel का क्या होता है, तो 2003 तक तो था आपका यहाँ पे .xls, और 2007 से क्या हो गया, .xlsx लग गया। x का मतलब वही XML फाइल है, ठीक है ना। ये इन तीनों के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू था, सॉरी, ठीक है, डिटेल तो भी थी, एक ब्रीफ ओवरव्यू कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्या इनके अंदर होता है, ठीक है ना, ताकि हमें थोड़ा अंदाजा लग जाए कि इस टाइप से कुछ चीजें आती है। ये टेबल आप लोगों को ढंग से जो है ना वो याद करनी है, बहुत काम की टेबल आपके लिए बनी है, कई सारी चीजें आप इससे जो है ना वो समझ सकते हैं कि ये टेबल में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो सर, अब हमें आगे बढ़ना है और यहाँ से कुछ आगे की चीज़ सीखनी है कि हमारा जो MS वर्ड होता है उसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। अब अगली हेडिंग आपकी बनेगी वो MS वर्ड की ही बनेगी, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे अब अगली हेडिंग बनाइएगा MS वर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, HTML मार्कअप लैंग्वेज का एग्जाम्पल ही है। फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज बता दिया ना क्या है, ये वाला स्लाइड देखा नहीं क्या तुमने, ये रहा फॉन्ट साइज। ड्रॉप डाउन मेन्यू में 888, मैक्सिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू 72 96 72, और वैसे मैनुअली ये होता है आपका। अच्छा, इनका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है सबका, ये बता देता हूँ चलो, एक नई चीज याद दिलाई तुमने। MS वर्ड है, और यहाँ पे लिखा है मैंने पावर पॉइंट, और यहाँ पे लिखा है तुमने एक्सेल। तो इनमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, मतलब बाय डिफॉल्ट का सेंस कि जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहली बार जब ओपन होता है पेज, तब वैसे तो आप लोग खुद ही सेट करते हो मैनुअली, ठीक है ना, भी जो आपको रखना है साइज फॉन्ट का हो तो आपकी अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या रहता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। MS वर्ड के अंदर जो रहता है ना उसके बारे में बात करें, इसके तो बाय डिफॉल्ट 11 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी कितना रहता है, 11 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर पॉइंट का थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या
जैसे ही पावर पॉइंट का आप लोग सबसे पहले मेन वर्किंग एरिया खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इस टाइप से आपको एक स्लाइड खुलता है, स्लाइड पैन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेन वर्किंग एरिया मतलब कहिएगा। और इसके अंदर ये इस तरीके से दो चीजें आपको खुली दिखती है, एक ये दिखता है खुलने में और एक आपको दिखता है खुलने में ऐसे ऐसे वाला, ऐसे दो बॉक्स खुले दिखते होंगे आप लोग। इन दोनों को कहा करते हैं प्लेस होल्डर कहते हैं। वैसे आगे पावर पॉइंट करवाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता देता हूं, इनको कहा करते हो आप लोग क्या, प्लेस होल्डर के नाम से जाना करते हैं। प्लेस होल्डर होते हैं ये दोनों, ठीक है। जब आप ऊपर वाले बॉक्स में देखते हैं तो इसके अंदर लिखा जाता है क्या, TITLE, टाइटल। और नीचे वाले बॉक्स में लिखा क्या जाता है, सब टाइटल लिखा जाता है इसके अंदर, सब टाइटल, सब टाइटल, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ये पूछेगा कि टाइटल का साइज क्या होता है, सब टाइटल का साइज क्या होता है, वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है ना। वैसे चेंज वेज तो कर ही सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो टाइटल का बाय डिफॉल्ट साइज होता है 60 होता है, और सब टाइटल का बाय डिफॉल्ट साइज होता है कितना, 24 होता है। ये दोनों बात तुम लोग को याद रखनी है। क्या, एमएस वर्ड के अंदर तो आप लोग बाय डिफॉल्ट 11 ही होता है, नो डाउट, ठीक है ना। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 11 होता है, बढ़ाना चाहो छोटा करना चाहो वो तो आपकी सलाह की बात है, ठीक है ना। वो मैंने बता दिया कि मैनुअली आप 1 तक लेके जा सकते हो, और वैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में 8 तक लेके जा सकते हो, मैक्सिमम 1638 तक लेके जा सकते हो, ठीक है ना। वो अलग कंडीशन है। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर जब आप स्लाइड सबसे पहले खोलते हो, जो सबसे पहला मेन वर्किंग एरिया, इसका एक नाम और भी होता है, इसको कहा करते हैं मेन वर्किंग एरिया, ठीक है ना। इसका नाम होता है मेन वर्किंग एरिया, ठीक है ना, मेन वर्किंग एरिया, इसको मेन वर्किंग एरिया कहते हैं, ठीक है ना। और इस मेन वर्किंग एरिया में दो डब्बे होते हैं, इस पहले वाले को कहते हो टाइटल, दूसरे वाला सब टाइटल। दोनों का नाम होता है प्लेस होल्डर। टाइटल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 60 होता है, सब टाइटल का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। समझ में आ गया। आप मुझे कमेंट करके बताओ तो सही, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। हाँ, वीडियो को लाइक तो कर दो एक बार, वीडियो को लाइक करो, और मुझे बताओ तो सही कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लास कैसी चल रही है बताओ तो सही। या MCQ करवाऊँ, थ्योरी नहीं करवानी, तो वो भी बताओ मुझे आप। बताइए। सही समझ रहे हो, ठीक है भाई, समझ रहे हो तो अच्छी बात है। आगे हमारी हेडिंग है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। MS वर्ड को ध्यान से, MS वर्ड, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए सर, इसका डिटेल देखते हैं क्या है हमारे पास में, ठीक है ना। देखो, अलग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आया था ना, वो आया था 1983 में। मतलब सर आपने 1988 बताया था, वो तो सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज होके स्वीट के रूप में अलग से सिर्फ अकेला वर्ड वर्ड आया था, 1983 के अंदर आ गया था। काम क्या होता है वर्ड का, काम तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। इसका मेन वर्क तो आप लोग पहले समझ ही चुके हैं कि इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रो वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है। डॉक्यूमेंट पे काम किया जाता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, है ना, उसके ऊपर ही काम करते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब कहिए तो पेज कहिए, उसके अंदर ही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। MS वर्ड जो होता है ना आपका, सबसे पहली और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अंदर, वो क्या है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग इसके अंदर बार पढ़ते हैं, हमारे पास में लगभग लगभग 6 बार है, ठीक है ना। हेडिंग हमारी है बार सिस्टम, बार सिस्टम इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर बार सिस्टम, और बार के अंदर भी टोटल कितनी बार है, ऑलमोस्ट आप लोग 6 के आसपास पढ़ा करते हैं। जिनमें से सबसे पहली जो आपके पास में यहाँ पे पहली वाली, वो है TITLE, टाइटल बार। टाइटल बार सुना होगा आप लोगों ने, इसके बारे में जरूर सुना होगा, कुछ नहीं सुना तो अभी आप लोग सुन।
जाएंगे कि टाइटल बार जो है ना इसके अंदर क्या होती है। 2 नंबर पे कौन सी पढ़ोगे? 2 नंबर पे पढ़ोगे मेन्यू बार के अंदर थोड़ा थोड़ा इनका, और हम पढ़ेंगे क्या क्या है ये मेन्यू। उसके बाद में हमारे पास में तीसरी आती है टूल बार। बार इसके अंदर टूल्स आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, टूल बार पढ़ोगे। टूल बार के बाद में आपके पास में चौथी आती है रिबन बार। रिबन बार, रिबन बार अलग से या टाइटल और मेन्यू को तो भी आप लोग रिबन बना, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में जो आएगी बार, मेजरमेंट बार के नाम से भी करते हैं। छठवीं जो आएगी वो आएगी स्क्रोल बार। तो टोटल ये 6 बार है, जिनमें से सबसे पहली कौन सी है हमारे पास में? टाइटल, दूसरी है मेन्यू, तीसरी रिबन, पांचवी रूलर और छठवीं स्क्रॉल बार है आपका, ठीक है ना। हाँ जी। और इसके साथ साथ एक बार हम लोग और भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वैसे तो सबसे लास्ट का पार्ट है वो इसका, देखा जाए तो, ठीक है ना, मतलब कभी कभी उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे एक आपकी आएगी, 6+1 करके 7 लिख दे, हाँ लिख देते, सातवीं स्टेटस, स्टेटस बार। कई कई बार हम स्क्रॉल बार या जो रिबन बार है उसकी जगह पे रिबन बार ना लिख के स्टेटस बार लिख दो, और चाहे वैसे गिनती करके लिखनी है तो चाहे 7 लिख दो, होती यही है। टाइटल लगाओ, मेन्यू लगाओ, उसके बाद टूल है, रिबन है, रूलर है, स्क्रॉलर, सबसे लास्ट और नीचे आती है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कि इनमें है क्या क्या। इन सब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक लाइन की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। TITLE, टाइटल बार। टाइटल का नाम से ही पता लग रहा है कि सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है ना उसको आप टाइटल बार के नाम से जानते हो। सबसे ऊपर की पट्टी उसका नाम टाइटल है। टाइटल बार के अंदर होता क्या है? टाइटल बार के अंदर आप लोग फाइल नेम को स्टोर किया करते हो, ठीक है ना। फाइल नेम जो होता है, तुमसे कोई पूछ ले कि फाइल का नेम कहाँ होता है, फाइल का नेम टाइटल बार में रहता है, एक बात। दूसरी बात है, टाइटल बार के अंदर ही तुमने बिल्कुल ना ऐसे पट्टी सी देखी होगी, ऐसे बिल्कुल एक पट्टी सी रहती है, ठीक है ना। और इसके अंदर ऐसे कॉर्नर के अंदर देखना एक क्रॉस लगा होता है, यहाँ पे ऐसे एक ऐसा ऐसा सिंबल बना होता है, एक ऐसा मिनी एक माइनस का सा सिंबल बना रहता है। ये वाला तो सबको पता है क्या है, इसका मतलब होता है क्या? क्लोज होता है, ठीक है ना। ये वाला सबको पता है, इसका मतलब होता है रीस्टोर होता है, ठीक है ना। रीस्टोर करना मतलब छोटा होता है, तो बड़ा बड़ा छोटा इस टाइप से वो करते हैं ना। और ये तो आपको सबको वैसे भी पता है, मिनिमाइज है, तीनों ही पता है, पर ये होते कहाँ पे? टाइटल बार में है। तो टैब को क्लोज करना हो, टैब को रिस्टोर करना हो, उसके लिए आप लोग, या मिनिमाइज करना हो तो भी टाइटल बार का यूज होता है। और कोई भी फाइल का नेम होगा आपका, तो फाइल का नेम भी कहाँ लिखा जाएगा? वो भी आपका टाइटल बार के अंदर आ जाएगा। तो टाइटल बार स्पेशली आपकी जो है ना फाइल नेम वगैरह इनकी ही होती है आपकी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी एक मेन्यू बार सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दूसरी आप लोगों के लिए है टूल बार। बार, टूल बार के अंदर क्या होते हैं? कमांड एंड को क्विक एक्सेस करने के लिए, कमांड एंड टूल एक्सेस करने हम लोग बार का यूज क्या करते हैं? कमांड एंड जो क्विक एक्सेस करना होता है हमें, तो हम लोग बार का यूज करते हैं। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आजकल ना MS वर्ड के ऊपर इस टाइप से ना ऑप्शन बना आता है, जिसके अंदर ऐसा सा एक ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। एक ना फाइल का सा ऑप्शन रहता है, इसके अंदर माउस लेके जाते हो तो अपने आप नाम आ जाता है सेव का। एक फाइल का ऑप्शन रहता है, इसमें नाम आ जाता है, ओपन का नाम आ जाता है। ऐसे जैसे मतलब आपको फाइल को ढूंढना नहीं पड़ता, क्विक एक्शंस के लिए ही आपके ना सिंबल से आप क्लिक करके पहचान जाते हो भाई ये मतलब सेव है, ये फाइल ओपन करने के लिए, या एक ऐसा खाली फाइल का ऑप्शन बना है, इसका न्यू फाइल है, न्यू डॉक्यूमेंट लेना। क्विक एक्सेस, जल्दी काम मतलब पहचानने के लिए, जल्दी एक्सेस करने के लिए आप लोग यूज करते हो टूल बार का। टूल में टूल्स ही रहते हैं आपके, पेन भी टूल है आपका, ठीक है ना। मार्कर ले लिया, रबर ले लिया, इरेजर ले लिया, सब टूल्स ही है। ये जैसे टूल्स पड़े आपके, ये क्विक एक्सेस के लिए टूल ही तो है सारे, और क्या है ये, ठीक है ना। अभी लेजर पॉइंटर लेना है, हाईलाइटर लेना है, मुझे इरेजर लेना है, कलर्स चेंज करने, ये क्या है? सारे टूल
ना आपके सारे के सारे। टूल बार का मतलब ही होता है कि कमांड को कुछ एक्सेस करने के लिए, टूल करने के लिए लोग टूल बार का जो करते हैं। के बाद में आगे अगर जाने की कोशिश करता हूँ तो एक आपका आता है रूलर बार आता है, जिसको आप लोग जो है ना मेजरमेंट यूनिट के नाम से जाना करते हैं, है ना। तो अगली बार हमारे पास में आएगी रूलर बार। पेज के टॉप पे होती है सबसे पहली बात तो ये बार, पेज के टॉप पर ही है। ये बार पेज के टॉप पे होती है, सबसे ऊपर होती है ये पेज के, ठीक है ना। और इसके बाद में इस बार का नाम मापन बार भी है, मापन इकाई भी कह लो, इस बार का नाम मापन इकाई भी है। मतलब क्या होता है मापन, मापन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है ना। किसी चीज को मेजर करना होता है तब इसका यूज किया जाता है आपका मेजरमेंट। ई लगा, ठीक है। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट है आपका, ये याद रखिए, इसको मेजरमेंट यूनिट के नाम से भी जाना करते हो आप लोग, ठीक है ना। ठीक है सर जी। ऑल्सो कॉल्ड एज मेजरमेंट यूनिट, इसमें भी लिख सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। तो जर्नली क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ इसका कैसे काम करती है। मान लेते हैं आपका ये पेज है, आप लोग कभी एग्जाम दे के आते थे तो फुट्टे से वो स्केल कर करके लिखते थे ना कि इस पेज में इतना मार्जिन बना लिया, इसमें इतना, ऐसे फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट होएगा। एग्जाम में कभी दिया होगा ना, ऐसे ही करते होंगे ना आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कैसे मार्जिन देंगे हम लोग, तो डॉक्यूमेंट में मार्जिन देने के लिए इसको ऐसे इधर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे खिंचका के हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इस रूलर बार का यूज करेंगे। इसीलिए इसको मेजरमेंट यूनिट कहा करते हैं, मापन इकाई के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। मेजरमेंट करता है, पेज का मेजरमेंट करना, जैसे फुट्टे से घर का नक्शा बनाना होता है तो मेजरमेंट होता है ना कि इतने बाई इतने का ये कमरा है, इतने बाई का इतने का ये कमरा है। तो ऐसे मेजरमेंट के लिए जो है ना ये यूज किया करते हैं हम लोग। एग्जाम देते टाइम में तुम लोगों ने बहुत ऐसे काम किया होगा, ठीक है ना, मैंने भी बहुत किया है। पूरा मतलब भर भर के अच्छे से याद आ रहा है, ऐसे ऐसे पूरे पूरे इतनी सी जगह छोड़ते थे पूरे भर के, फिर लास्ट में आके कहते हो बेटे सारी की सारी सीट भर के आए हैं, क्या सारी खाक सीट भर के आए हैं, खाली जगह तो यहाँ पे इतनी छोड़ ही दी थी हमने। खैर वो तो एक स्कूल कॉलेज के दिनों की बात ही अलग थी, ठीक है। पर हाँ, रूलर बार का काम कुछ ऐसा ही रहता है आपका, ठीक है ना। शायद समझ गए होंगे कि रूलर बार जो है ना वो काम क्या करती है, कैसे काम करती है आपकी, ठीक है। चलिए, रूलर बार के बाद में कौन सी बार है आपकी, स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार को तो आप लोग वैसे भी नाम से ही पता लगा पाएंगे कि स्क्रॉल बार क्या होती है। स्क्रॉल बार, जैसे माउस के अंदर हमारा रोलर सा होता है ना, स्क्रॉल होता है अप डाउन पेज करने के लिए। स्क्रॉल बार एक्चुअली क्या होती है, दो टाइप की होती है, दो होती है ये, दो होती है, दो होती है। कौन सी सर जी, आपका मान लेते हैं ये एक पेज है, ये पेज है, ठीक है ना। इस पेज के अंदर जो है ना आपका एक यहाँ पे आपको बार मिलेगी ये, और एक पेज ये है, इसके अंदर आपको जो है ना एक यहाँ पे बाहर मिलेगी, ठीक है ना। ये वाली तो कौन सी होगी आपकी, वर्टिकल स्क्रॉल बार। मतलब क्या होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, ऐसे लंबी, पेज को ऐसे अप डाउन ऊपर नीचे करना हो तो। ये वाली क्या होगी सर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है ना, यानी कि क्षैतिज वाली। ये कब काम आएगी सर, ये तो काम आती है जब पेज जो होता है ना आपका वो होता है पोर्ट्रेट होता है, ठीक है ना, पोर्ट्रेट होता है। मतलब अभी मैंने बताया था ना पेज पोर्ट्रेट है। और ये कब काम आती है, जब पेज जो है ना आपका लैंडस्केप में रहता है, ठीक है ना, पेज लैंडस्केप में रहता है। कैसे सर जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये कह रहा था, ठीक है ना, ये इस टाइप से कोई पेज है, अगर ये पेज ऐसा है तो पेज को ऐसे ऐसे करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसे ऐसे करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए। ये पेज ऐसा है तो इसको ऐसे ऐसे करने के लिए क्या चाहिए, ऐसे ऐसे करने के लिए इसको चाहिए होगा वर्टिकल वाली आपकी बार चाहिएगा। जनरली आप लोग वर्टिकल यूज करते हैं, माउस के अंदर बीच वाला रोलर होता है ना आपका, या कि आपके कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन का बटन होता है ना, नोटिस किया होगा तुम लोगों ने। तो कुछ इस टाइप से, तो स्क्रॉल बार का काम कुछ ऐसा ही होता है, पेज को स्क्रॉल करवाने के लिए। एक बार और बताता हूँ, स्टेटस बार। मेन्यू बार आपको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा, बहुत
बड़ी है, लेंथी है। मेन्यू बार ही कंप्लीट, मेन्यू बार जिसने समझ लीजिएगा। मेन्यू और रिबन बार वो अलग है। रिबन बार एक्चुअली मेन्यू प्लस में टूल जोड़ोगे ना आप लोग, तो ही मेन्यू प्लस टाइटल और टूल जोड़ोगे ना, तब जाके आपका रिबन बनेगा। तो मेन्यू बार जिसने समझ लिया, समझो कंप्लीट जिसका जो है ना एमएस वर्ड ही हो गया फिर तो, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टेटस, स्टेटस बार, स्टेटस बार के अंदर क्या है, करंट डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है ये, करंट डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करता है। जैसे लाइक एज पेज नंबर, कितने पेज है, टोटल वर्ड, जूम परसेंटेज, etc। ये चीजें कहाँ दिखाता है, स्टेटस बार में। भाई आप अपने व्हाट्सअप का, फेसबुक का स्टेटस नहीं लगाते, आपने मुंह बांका करके कहीं लगा दिया, लो भाई मैंने अपना मुंह बांका किया, सेल्फी ली, लगा दिया, मैं खा रहा हूँ चाट पकौड़े, ठीक है ना, फीलिंग शानदार, फीलिंग ऑसम, फीलिंग ये फीलिंग वो, फलाना ढिमकाना, ऐसे लगाते हैं ना आप लोग स्टेटस। वही चीजें होती है आपकी स्टेटस बार के अंदर। उसी चीज को आप लोग क्या नाम दिया करते हैं, वही आपकी स्टेटस बार का नाम होता है, ठीक है। तो स्टेटस बार ये चीजें होती है, शायद आप लोगों को समझ गए, ठीक है ना।